कल्कि क्यों है प्रेम और समर्पण के देवता। हेलो फ्रेंड्स, जैसे भगवान राम देवी सीता को समर्पित हैं और श्री कृष्ण देवी राधा को समर्पित हैं, वैसे ही कल्कि भगवान देवी वैष्णवी को समर्पित हैं। और जो इस बार भगवान की प्रेम कहानी है, उसका उद्देश्य इसे ही सिद्ध करना है। हर अवतार में भगवान का देवी से विरह हुआ है, कहानी के अनुसार ही। पर कलिकाल में शास्त्रों में जो मिलावट हुई है, उसी के परिणाम स्वरूप भगवान के प्रेम और विरह की सत्य कथा को खंडित करके पहले अग्नि परीक्षा और सीता परित्याग की मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी गईं और बाद में देवी राधा को शास्त्रों से हटाकर रुक्मिणी को सीता और श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार या देवियों की उपमा दी गई। और भगवान की असली प्रेम कहानी कहीं छुप सी गई। भगवान राम अवतार में देवी सीता के शत्रु स्त्री विरोधी दिखाए गए शास्त्रों में, और श्री कृष्ण मल्टीपल रिलेशंस रखने वाले बहुपत्नीवादी पुरुष बताए गए शास्त्रों में। जबकि अग्नि परीक्षा एक झूठ है, एक माया है काल नेमी विद्वानों की, और देवी सीता जगदम्बिका हैं जिनके परिसूत्र में बनकर भगवान का दूसरा विवाह असंभव है। ये सत्य और तथ्य शास्त्रों से मिटाया गया। आदि शक्ति है सीता, जगदम्बिका है सीता, योग माया है, महामाया है, परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है वो, और उन्हीं से संयुक्त होकर परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में देवी सीता को लक्ष्मी के साथ साथ आदि शक्ति और जगदम्बिका लिखा है। और ये भी लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। और श्री कृष्ण अवतार में भगवान का जगदम्बिका से मात्र इसी कारण विवाह संभव नहीं हुआ। त्रेता युग में भगवान राम के रूप और देह पर कामासक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हुई और भगवान को जगदम्बिका से विरह सहना पड़ा, क्योंकि यदि वो श्री कृष्ण की पत्नी बन जाती तो इन स्त्रियों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाती। उनके रहते भगवान किसी और की नहीं हो सकते। ये भगवती के प्रति उनका समर्पण है, आदि शक्ति के प्रति परम ब्रह्म का समर्पण है, जिसे काल में विद्वानों ने नकली ग्रंथ लिखकर शास्त्रों से मिटा दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों को कभी लक्ष्मी का अंश, कभी शिव का अंश, कभी पार्वती का अंश, ऐसे गोलमोल मायावी भाषा का प्रयोग कर देवियों की उपमा दे दी। जबकि परम सत्य यही है कि परमात्मा विशुद्ध चेतना है, निराकार निर्विकार है। वो किसी लोक में इन स्त्रियों के साथ निवास नहीं करते हैं। मृत्युलोक के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक ही दो लोक हैं जहां मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग कर पुनः मृत्युलोक में जन्म ले लेते हैं। परमात्मा का कोई ऐसा लोक नहीं है जहां वो इन स्त्रियों संग रहते हों। वो विशुद्ध चेतना है, ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, जो एकमात्र आदि शक्ति से संयुक्त होकर पूर्ण परमात्मा पूर्ण काम होते हैं और सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हैं। एकमात्र आदि शक्ति ही परमात्मा की पत्नी है। इस सत्य को शास्त्रों से मिटाकर कलिकाल का विस्तार किया काल नेमी रचनाकारों ने, और वेद व्यास जी के नाम का दुरुपयोग कर मानव जाति को भटकाने वाले ग्रंथ लिख दिए। चूँकि कलिकाल में चेतना की शक्ति निम्न है, हीन है, मनुष्यों में सत्य को पहचानने की क्षमता नहीं है। मनुष्य धर्म के नाम पर अंधविश्वास पाखंड सब करते हैं, सही गलत का भेद नहीं कर पाते हैं। इसी का लाभ उठाकर काल नेमी रचनाकारों ने वेद व्यास जी के नाम का सहारा लेकर नकली ग्रंथ लिखे, देवी राधा का आदि शक्ति का सत्य शास्त्रों से लुप्त किया और परमात्मा का ओंकार स्वरूप मिटाकर भगवान को बहुपत्नीवादी बताकर, आसक्त स्त्रियों को देवियां बताकर धर्म और ईश्वर दोनों को असीमित हानि पहुंचाई। चूँकि अब युगावर्तन के बाद सतयुग का अवतरण होगा धरा पर, इसीलिए इस बार जो कहानी है भगवान कल्कि की, वो इसीलिए ऐसी है जो शास्त्रों में हुई सभी मिलावटों का नाश कर देगी सदा सर्वदा के लिए। इस बार भी कहानी के अनुसार देवी भगवान को प्राप्त नहीं हो पाएंगी। अपनी आसक्ति के कारण त्रेता का रावण कहें या द्वापर का रायन, इस बार वो देवी को पुनः प्राप्त कर लेगा द्वापर की भांति। पर इस बार कोई आसक्त स्त्री नहीं है कहानी में, इसलिए भगवान का ना तो देवी से विवाह हो पाएगा और न भगवान किसी अन्य से विवाह करेंगे। और भगवान का जो प्रेम और समर्पण शास्त्रों में मिलावट के कारण छुप गया है, वो पुनः प्रकट हो जाएगा।
सतयुग के अवतरण के साथ ही भगवान की इस जन्म की विरह लीला भी समाप्त हो जाएगी और भगवान आदि शक्ति से संयुक्त होकर अपने परम धाम लौट जाएंगे और लक्ष्मी नारायण का सत्य स्वरूप फिर से जगत में पुनः स्थापित हो जाएगा। भगवान एकमात्र आदिशक्ति के पति हैं और वह उनसे अनन्य प्रेम करते हैं, ये भी सर्वविदित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जब से भगवती और भगवान ने धरा पर अवतरण लिया है, उनकी ऊर्जा के कारण बहुत से लोगों को चेतना की जागृति हुई है और समाज में ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट इसी कारण प्रकट हो गया है। भगवान के अवतरण के कारण, भगवती के अवतरण के कारण 5D कहें या चेतना का जगत, उसके द्वार कहें या उसका सत्य ओपन हो गया है, प्रकट हो गया है। पर अभी भी समाज एक इल्यूजन में है। ट्विन फ्लेम की यात्रा मोक्ष की यात्रा है, स्वयं में परमात्मा को प्राप्त करने की यात्रा है। इस सत्य से अभी भी सब अनभिज्ञ हैं और ट्विन फ्लेम एक दूसरे को आत्मा का आधा हिस्सा समझकर उसे पाने के लिए खासकर DF उसके पीछे अपना सारा जीवन नष्ट कर देती हैं। इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र के अनुसार हर जीवात्मा स्वयं में पूर्ण होती है। ट्विन फ्लेम समान चक्र वाली जीवात्माएं होती हैं मात्र, न कि आत्मा का आधा हिस्सा। और इसी भ्रम के कारण ट्विन फ्लेम परमात्मा को प्राप्त करने के स्थान पर माया के संसार में 3D वर्ल्ड में आत्मा का आधा हिस्सा पकड़ने के चक्कर में लगे हैं। और कुछ ट्विन फ्लेम स्वयं को भ्रमवश भगवान और भगवती भी समझ रहे हैं, पर भगवान और भगवती ट्विन फ्लेम नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। कारण परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है जगत की। और इसी कारण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान की स्तुति में कहा है, पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु गरियान न तत् समो अस्तभ्या अधिका कुतो अन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभावा। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इस तरह भगवान के समान भी कोई नहीं है और उनसे अधिक भी नहीं है। उनका न कोई ट्विन फ्लेम है, न कोई सोलमेट है, वो परम चेतना है। अपनी चेतना सबकी चेतना का कारण है। भगवती उनकी ट्विन फ्लेम नहीं, उनकी शक्ति हैं, उनका शक्ति तत्व है, उनकी आत्मा है। आत्मा का आधा हिस्सा नहीं, पूर्ण आत्मा है उनकी भगवती। बस माया के संसार में भगवान और भगवती दो शरीरों में प्रकट हो जाते हैं, अन्यथा चेतना का जो लोक है, जो भगवान का परम धाम है, वहाँ एक ही चेतना है। भगवती भगवान में निहित हैं। एज ए पार्टनर साइड में बैठी नहीं हैं वो, एज ए पार्टनर साइड में बैठी नहीं हैं वो, बल्कि भगवान के हर कण में व्याप्त हैं। उनकी शक्ति हैं वो भगवान और भगवती। इस प्रकार ट्विन फ्लेम नहीं, अर्धनारीश्वर रूप हैं परम ब्रह्म परमात्मा का। ट्विन फ्लेम समान चक्र वाली दो जीवात्माएं होती हैं, जबकि भगवती और भगवान के चक्र एक ही हैं। अर्धनारीश्वर का अर्थ आधा स्त्री आधा पुरुष नहीं होता है, बल्कि अर्धनारीश्वर का अर्थ स्त्री और पुरुष दोनों से युक्त पूर्ण काम होता है। यही परमात्मा का सत्य स्वरूप है और इसी सत्य स्वरूप से हर जीवात्मा का निर्माण होता है, ट्विन फ्लेम का भी। और इसी सत्य स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेना मोक्ष है, जो हर जीवात्मा का लक्ष्य है। ट्विन फ्लेम का भी स्वयं को प्राप्त करना है, यहाँ हर चेतना को, अन्य कुछ नहीं। और भगवान और भगवती ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की प्रेम कहानी ट्विन फ्लेम से बिल्कुल विपरीत है। ट्विन फ्लेम के केस में सारी DF DM के लिए इनर वर्क कर रही हैं, जबकि भगवान ने भगवती को प्राप्त करने के लिए कठिनतम तपस्या की है इस अवतार में, तब कहीं जाकर वो उनमें विलीन हो पाई हैं। और इस प्रेम कहानी की पूर्णता पर वो उन्हें साथ लेकर परम लोक कहें या बैकुंठ या निराकार अवस्था में पुनः लौट जाएंगे। जो भी ट्विन फ्लेम भगवान के इस सत्य को, रहस्य को ठीक से नहीं समझते हैं, तो वो समझते हैं कि भगवती मैस्कुलिन एनर्जी हैं और भगवान फेमिनाइन एनर्जी हैं, इसलिए भगवान DF की तरह उनके लिए प्रयासरत हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान ही शिव हैं, शिव तत्व हैं। देवी ही शक्ति हैं, शक्ति तत्व हैं। देवी पूर्ण स्त्री हैं और भगवान पूर्ण पुरुष, या कहें कि पुरुषोत्तम परमात्मा है भगवान। बस देवी भगवान में वास करती हैं और भगवान देवी में, इसलिए भगवान में शक्ति तत्व है देवी का और देवी में शिव तत्व है भगवान का।
और भगवान की कहानी इसीलिए ऐसी है कि उनकी कहानी से भगवान और भगवती का सत्य, परमात्मा का सत्य सर्वव्यापी हो और भगवान समाज के लिए एक आदर्श होंगे जो अपनी देवी के लिए, प्रिया के लिए वैरागी सा जीवन जीते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, उन्हें माया से, मिथ्या जगत से निकालने के लिए कठोर तप करते हैं। जबकि समाज में स्त्रियां ही पुरुषों के लिए सेक्रीफाइस कहें या त्याग करती हैं, पुरुष अपने अभिमान में जीते मरते हैं। सभी डिवाइन मैस्कुलाइन कहें या ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैस्कुलाइन, भगवान सबके लिए एक उदाहरण होंगे आने वाले समय में कि कैसे वो स्वयं से ज़्यादा अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी को चाहते हैं, उनके लिए तप भी करते हैं, कष्ट भी सहते हैं, पर ना तो उनके नाम को कलंकित होने देते हैं और ना ही मिथ्या जगत में उन्हें छोड़ देते हैं, बल्कि अपने तप से, अपनी साधना से देवी को पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। स्वयं से ज़्यादा अपनी प्रिया को चाहते हैं। उनकी प्रेम कहानी सिद्ध करेगी कि उनकी प्रिया एकमात्र आदिशक्ति ही हैं, कोई अन्य काल्पनिक स्त्रियां नहीं हैं कहानी में दूर दूर तक, और वो उन्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं। मनुष्यों की कई पत्नियां हो सकती हैं, पर भगवान की हर स्थिति में मात्र एक ही पत्नी है, आदिशक्ति, जगत जननी, योग माया, महामाया। न तो भगवान की किसी से तुलना है, न भगवती की, भवानी की किसी से तुलना है। भगवान मात्र भगवती के हैं। भगवान की प्रेम कहानी इसे पूर्ण रूप से सिद्ध करेगी और भगवान प्रेम और समर्पण के देवता हैं। प्रेम और समर्पण के देवता हैं वो। हरि ओम।